जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल स्ट्रेटजी इन बिजनेस वर्ल्ड। तो स्ट्रेटजी और बिजनेस वर्ल्ड में क्या फ़र्क है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है फ़र्क। इफ़ पोटेंशियल कस्टमर कैन नॉट रीच योर सर्विस, दे आर लॉस्ट पोटेंशियल कस्टमर्स। स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड अदर नॉन ट्रेडिशनल डिवाइसेस आर परवाइजेस इन द मार्केट, राइट। तो क्या होता है कि एक पोटेंशियल होता है जहाँ पे हमारी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ पे कस्टमर हमारे जो हैं टैबलेट्स, अदर नॉन ट्रेडिशनल डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं मार्केट में। तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल मैंने अकॉर्डिंग टू समय के अनुसार जो चीज़ चेंज हो जाती है, दैट इज द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल डिवाइस ऑफ प्रिवेंट द मार्केट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर इज टू हेल्प कस्टमर गेट ए प्रोडक्ट एनीवेयर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलपर की कि किसी भी कीमत पर, कहीं भी, किसी जगह पर कस्टमर को हमारे डिवाइसेस मिलने चाहिए। एंड व्हेन यूर यू आर द कंटेंट प्रोवाइडर, व्हेन यू आर द कंटेंट प्रोवाइडर, प्रोडक्ट में कंपनी सर्विस, expanding product reach in the necessary, and is of the most effective way to reach the further simply way to message, so that it can be delivered in the wider audience, right। तो जहाँ पे एक कंटेंट प्रोवाइडर होता है, वेदर यू आर ए कंटेंट, मतलब एक कंटेंट प्रोवाइडर हैं, तो आप कंपनी के हैं, सर्विस कंपनी में आप काम करते हैं, एंड मोस्ट इफेक्टिव कि आप आपकी संपर्क के पहुंच में होना चाहिए वो ऑडियंस में। And in September 2011, the Nielsen reporter में 40% of the mobile consumers in the United States state over the age of the 18 have a smartphone। तो जो हमारा 2011 का जो रिपोर्ट आया था, उसमें यही बात कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट में ओवर द एज ऑफ 18 साल से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उनके पास 40% आपके मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल्स हैं, एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। एंड वर्ल्ड स्टेट इन नंबर 2011 द ग्लोबल स्मार्टफोन यूज इन द रीच 30%। पूरे ग्लोबल की बात किया जाए 30%, 11 तक पहुंच गया था, उसके 30 पहुंचते पहुंचते। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट एंड मोबाइल स्ट्रेटेजी इन द बिजनेस वर्ल्ड की बात की जा रही है। व्हाई इज मोबाइल डेवलपमेंट डिफिकल्ट? क्यों डिफिकल्ट है? जो टॉपिक है वो है कि व्हाई इज मोबाइल डेवलपमेंट डिफिकल्ट। मोबाइल डेवलपमेंट डिफिकल्ट बिकॉज द पैराडिम्स of design and functionality different between it and type of development that have existed for decade। जो है वो एक पैराडिक, उसके उसको वो डिफिकल्ट है, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रहा है। एंड स्टिल भी न्यू टेक्नोलॉजी चेंज रेपिडली एंड नॉट ऑल द आंसर आर नोन, राइट। किसी किसी को पता भी नहीं है कि हाउ टू यूज दिस एप्लीकेशन, राइट। द लिमिटेशन व्हेन द लुकिंग एट द रेजुलेशंस ऑफरिंग मेड द एप्पल iOS डिवाइस, बट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपर्स डायमेंशन दे कैन मी टेक इट ग्रांटेड। कई चीज़ें ऐसी हैं कि आईओएस में भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज करना नहीं जानते हैं, खास करके क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत से रैपिडली चेंज होती जाती हैं। तो सो दैट रीज़न दिस इज़ द एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो 11 स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, तो नॉट फॉर द पोटेटिव सिचुएशंस आर द एक्टिविटी बीन द विंग द एंड potential and being the development, they have to understand and difficult accounting for the different sizes getting the quality application। जो खास करके एक ऐसा है कि जब आप समझने चलते हैं तो वो भी आपको डिफिकल्ट लगता है। सो दैट रीज़न कि एप्लीकेशन जो है, मोबाइल एप्लीकेशन थोड़ा हार्ड होता गया है और उसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू समय आपको दिक्कत आती है। मोबाइल मिथ जो है, एक मोबाइल का मिथ बना दिया गया है खास करके। क्या मिथ हैं आपको बताते हैं कि लोगों के मिथ में, मन में क्या मिथ चलता है। देयर आर मैनी मिथ्स आर एसोसिएटेड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। एक है कि इट इज़ एक्सपेंसिव टू डेवलप ए मोबाइल फोन। पहली बात तो एक बता दिया कि इनएक्सपेंसिव, राइट। इट डज नॉट इंक्लूड एनी डेवलपमेंट टाइम, डिजाइन टाइम एंड डिप्लॉयमेंट टाइम और एनी पोटेंशियल मनी lost by taking too long get a market। Integrated design and deployment can be expensive, finding a happy medium necessary to be successful when deploying mobile application। तो पहला मिथ है कि इट इज़ इनएक्सपेंसिव टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन। एक्सपेंसिव होता तो समझ में आता है, इनएक्सपेंसिव कर दिया। उसके बाद है इट इज़ ईजी टू डेवलप ए मोबाइल सोल्यूशन, ठीक है। यूज ए न्यू टेक्नोलॉजी टू एक्सपोज द डेटा, इंटरप्ट द न्यूमरेशंस ऑफ द नेटिव डेवलपमेंट, द प्लेटफॉर्म यूज द न्यू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मोबाइल डेवलपमेंट। आप एक मिथ है कि इट इज़ ईजी टू डेवलप ए मोबाइल एप्लीकेशन। इतना ये भी एक मिथ बना के रख दिया गया है। We don't need a mobile presence. We don't need a mobile presence with the smartphone market growing at such a large rate. This in case the which mobile application become available, this is a large set of potential customers to reach. So we don't need a mobile presence.
राइट, ये भी एक मिथ बना दिया गया है। तो स्वीट इक्वालिटी कैन पे द एप्लीकेशन, not a despairs of the act in the creating startup and not to be flying in the face of the innovation but potential and dreams not always fortune make. Working with a partner to develop a product or solution with no capital is not easy. विदाउट कैपिटल इज़ नॉट ईजी बिकॉज कुछ चीज़ें में आपको रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सो दैट एक इनोवेशन को फेस करने में जब आप पोटेंशियल कोई ड्रीम आप ऑलवेज उसको बनाते हैं तो खास करके उसमें रेवेन्यू की बहुत बड़ी। हमारे पास नेक्स्ट आता है इफेक्टिव यूज ऑफ स्क्रीन रियल इस्टेट। क्या होता है कि रियल इस्टेट पर फर्स्ट स्टेप टू यूज स्मॉल इंटरफेस ऑफ a मोबाइल डिवाइस effectively to know the context to use, who are the user, what do you need and why and how, when and where they have access all the information, access and us information. Mobile design is difficult as a developer try to elegantly display the telecost view the almost include the information but user experience issue and improve a mobile interface. Embrace embarrassing minimize and maintenance and clear visual hierarchy and stay focused, they are the three key issues to use the screen if quickly we will discuss detail in the following scenario, right? ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक इफेक्टिव रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आ सकती है, मोबाइल इंटरफेस में इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, इशू आती हैं जहाँ ब्रेसिंग मिनिमल्स होते हैं, मेंटेनेंस एंड क्लियर विजुअल हायरार्की एंड स्टे फोकस्ड, राइट? तो इम्प्रेस जो मिनिमाइज होता है लिमिट द फीचर अवेलेबल ऑन द ईच स्क्रीन। एक स्क्रीन का एक लिमिट होता है कितनी इसमें अवेलेबल फीचर्स होने चाहिए एंड यूज स्मॉल टारगेट डिजाइन फीचर, राइट? Context of the feature screen can have a secondary use within application but the application designer should be available to explain why that feature to taking up the screen space, right? बैनर ग्राफ्स बार्स इटिस शुड हैव द पर्पस। एक जो मैकेनिज्म बनता है वो खास करके इसीलिए बनाया जाता है कि उसको इस उद्देश्य से बनाया जाए कि जो स्क्रीन है उसमें कम से कम एलिमेंट कम से कम फीचर रखा जाए जो टारगेट पोजीशन उसको बेटर प्रेजेंट कर सके। यूज ए वर्चुअल हायरार्की हेल्प यूजर टू फाइट cognitive distortions with a clear information hierarchy, draw attention to the most important and context visible hierarchy, use bullet drawn on large item more intense and color element। Okay। जो अगला है हमारे पास होता है वो है कि कॉल्ड आउट द एरोज पीपल्स टेंड टू स्कैन एंड क्विकली लाइट लाइटर एंड कलर कंट्रास्ट less intense shades, smaller items and text heavy paragraphs create hierarchy with position fonts। डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग कॉन्ट्रास्ट हायरार्की में मानते हैं कि वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। स्टे फोकस हमें ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। स्टार्ट विथ फोकस स्ट्रेटजी एंड कीप मेकिंग डिसीजन फॉर फोकस थ्रू डेवलपमेंट। आप बनाते समय इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए, चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। and a smaller file size is good indicator and of how fast an application will load, right? Focused content means the user don't leave because it takes too long for the overcoming amount of image per screen to load। देखिए क्या होता है जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो डीप टेक टू लॉन्ग, आप कोई चीज़ है उसको रिफ्रेश करने में अगर टाइम लग रहा था दैट इज द स्टे फोकस, वहां पे वो चीज़ को आप ध्यान देना। यूजर User focus content means would not because too long over. Okay, users won't to frustrate with the number of links maybe cycles and the complete task। जहाँ पे आपको बहुत सारे एक ध्यान में रखना है कि वो चीज़ ऐसे एप्लीकेशन बनाया जाए जहाँ पे हमारे पास लिंक्स की मात्राएं जो होती हैं वो कम से कम रहें। एंड टेक्स्ट हैवी पेज रिड्यूस मैनेजमेंट द आई क्लास ओवर द यूजर स्विच टू अदर एप्लीकेशन। एक ये भी होता है कि अगर आप पेज बना दिए हैं उससे रिड्यूस करके उससे रिडायरेक्ट करके अगर किसी पेज में जा रहा है दैट इज द ड्रॉबैक्स। स्टे फोकस पे ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अगला चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द मोबाइल एप्लीकेशन यूजर। जो एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूजर होता है वो चीज़ क्या क्या देख सकता है, क्या क्या हो सकता है उसके लिए। मोबाइल आर यूज एवरीवेयर फॉर मेनी एप्लीकेशन, राइट? When you are standing in a queue or waiting in someone, you may take out of your mobile and go through various social media checks mail, right?
The गेस्ट प्रिंसिपल एक गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है उनका, कहते हैं कि हैव ए कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस और डिजाइन डिस्क्राइब हाउ डू द ह्यूमन माइंड prescribes and organize visual data. The Gissens principle refer to the theories of the visual procession development by German philosophy is 1920. According to these principles, every cognitive stimulus is perceived by user is simplest form. Key principles include proximity, closure, continuity, figure and ground and similarity. ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है उसमें प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? द यूजर टेंड द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर, एलिमेंट प्लेस each other and persist in the group also. Many small parts can be in the form of unified whole. Icons that in place and similar task may be the categories organized by with proximity, right? Place descriptive text and next so that the user can understand the relationship between the graphical and textual object, right? दूसरा था क्लोजर. क्लोजर मीन्स व्हाट डू मीन बाय क्लोजर? if enough of the space is available, if enough of space available, the missing place are completed by the human mind. अगर एक माइंड है व्यक्ति का तो उसका हमेशा मन होता है कि अगर ये जो स्पेस है इसको हम लोग फिल अप करें, राइट? If the perceptive the unclosed space, the users complete pattern by filling the missing information. For example, people recognize as a triangle even though the figure one or two not complete. A grid pattern with the horizontals and vertical. Very good. In the grid, the perform patterns the which the vertical, horizontal and vertical visual lines use color to prescribably prescribably and show the indicator the line. मतलब ये जो एक 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 क्या होता है, एक अगर कोई ट्रिंगल है, अगर उसके बीच का स्पेस अगर खाली है तो खास करके एक यूजर के माइंड में हमेशा आता है क्यों इसको खाली है, इसको भरा जाए. Continuity is that is the most important because the user eyes will follow the continuity uh, perceived object. When the continuously agar user can are complex to follow one object to another because their focus will travel in the direction they are already looking, right? Already looking. The smooth visual transactions can lead user through a mobile application such as a link with है a once again travel. The user will follow the continuously perceived objective when completely occur. User are compliant to the follow one object to another because their focus will travel in the direction they are already looking. They're perceiving horizontally. They have to create smoke and fight event and figure the ground. Figure the ground. There is figure such as a later page in the surrounded white space on the ground. For example, figure the get the gear icon and a ground in the surrounding space. And always to so the space probably control the main application surroundings should be maintained distinct separation between figure and ground. Okay, so that similarity means nothing but is similarity are the expression ground is semi and manner according to a strong visual perception of the color form size and other attribute. In the perceptive similar object become the emphasis and strict visual grids conflicts user the linking unrelated item with the viewport and layout should be encouraged in the proper group of object and ideas. Okay, so you understand very well because the continuity and one something is very important because the continuity figure and ground and similarity is nothing but is the similar to object that of the group in the automatic same is according to the strong and visual in the perception of the color form side to other attribute. So that very important कि if you have कि अगर आपके पास कुछ ऐसे डेटा हैं जहाँ पे सिमिलर एप्लीकेशन के साथ वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं और खास करके जब एक ग्राउंड एक बना दिया गया कोई ग्राफ तो उसके बीच का स्पेस जरूर व्यक्ति देखता है, तो दैट इज द ये एक प्रकार से एक गैलीलियो साहब ने कहा था उस चीज़ को कि ये चीज़ें होती हैं
एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मोबाइल, जो एक सोशल नेटवर्किंग का, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है ना, डिस्टिंक्ट द currents to context the people across the globe, adding the value of the user experience while separating idea and building through the trusted mobile network, right, connected to the existing outlet. एक होता है, it can certainly help spread the word about the applications when the when the when the users shared when the users share application context to the wider audience right now. So connect to the existing outlets, जो outlets means nothing but it is the wider audience जो available है पहले से market में, तो that is the means to connect होना उनके बीच में. And the count and user to share the achievement of the interest when the tunes result likes article options are available. It might be beneficially simply sharing written content of the current network connection. There's the Nicolet API integrations that integral network. That's the most important, and usability, that's the must because the real world directions are limited directionally use application that the ones user return to, right. अगर आप फर्स्ट टाइम उसकी यूजबिलिटी अगर बेटर है तो देन आप यूजर्स once user will it will return to. Determine the reaching the target audience. Firstly usability को जो ध्यान में रखा जाता है वो determine the reaching the target audience. Must recognition of the gesture. Gesture means ये होता है, it means that कि आप क्या करना चाहते हो, आप एक डिजाइनिंग जो आप gesture कर रहे हो, gesture and posture दो चीज होता है. This is the difficult gesture tab. Pinch switch across application, there is missing the of the truth you get in the feature development in the development building time. Okay, one simple solution is pop box is announced the first time each gesture prompted features become applicable. Avoid swipe ambiguity when the no nearby gesture action sequence the figure over. तो error protection and correction, that is the most important कि आपको error ना आए, and correction is most important because correction का भी वहाँ पे बहुत बड़ा फर्क होता है कि अगर कोई चीज़ error आ रही है तो उसको कैसे रिमूव करना है and is corrected. आप नॉर्मली भाषा में समझिए कि कैसे उसको सही भी करना है. एंड डेवलप ए लॉन्ग प्रिवेंस इनपुट हिस्ट्री एंड डिजाइन द सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल. एक ये भी चीज़ होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने 10 दिन पहले उसको सर्च किया है तो देन एक एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको आप रिट्रीव करके रखो, दोबारा उसको लिया जा सके. And one thing is accessibility, that's the most important. Accessibility considering the better reach the more people as well as the better way to reach the existing user. ठीक है, एक जो एग्जिस्ट है उसको हम लोग एक्सेस कर सके एंड फाइंड बेटर वे द बिल्ड फीचर इंटायर द इंटेंट ऑडियंस सिंपल टू द वेब कॉन्टेस्ट एक्सेसिबिलिटी and the optional understanding robust application. It is the word the wide with constitutive understand define the set of the 5 checkpoint mobile accessibility. Overall behavior, firstly overall behavior, navigation, links and page layout, context, page definition and user input. You know very well that is the overall behavior. एक एप्लीकेशन का ओवरऑल बिहेवियर क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है. नेविगेटिंग लिंक्स क्या होते हैं, यूजर इंटरेक्शन, हाइपर लिंक्स, मोबाइल वन डिवाइस टू एंड वन लिंक्स टू अनदर लिंक्स go through by the link, and one page layout context with how to the context design and each page, right, and how crunch and context are the idea of accessibility conjunction, right. And page definition is nothing but is the define the content area of the mobile device interpretation, right. User input, consideration of available mobile input method, right, how to take a input by the user in a mobile application, that's the main fundamental. And the power principle and the power principle and pure principle you have to slightly create the mobile